वैदिक धर्म, वैदिक सदाचार का मूल है भारतीय देशी वेद लक्षणा गाय। संपूर्ण सनातन धर्म का आचार विचार गो उपासना मूलक है। और जब जड़ से हम दूर हो जाएंगे तो हमारे में संस्कार कहां से रह जाएंगे। घरों में पता ही नहीं चलता कि बहू है कि बेटी है, ये सधवा है कि विधवा, ये भी पता नहीं चलता है। भाई, आप गृहलक्ष्मी हैं, आप गृहलक्ष्मी के स्वरूप में घर में रहेंगी तो ही घर में श्री संपन्नता आएगी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होगा। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति संपूर्ण धर्म की धुरी इन माताओं पर ही टिकी हुई है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दानशील पुरुष, सूरवीर पुरुष, सत्यवादी पुरुष और ये निवृत्ति पथ पर चलने वाले साधु सन्यासी, महापुरुष, महात्मा, ये न तो आसमान से बरसते हैं न धरती फोड़ के निकलते हैं, ये किसी न किसी पवित्र माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो नारी यदि अपवित्र हो गई, नारी ने अपने स्वधर्म का, आचार का त्याग कर दिया, तो उसकी संतति पवित्र कैसे हो सकती है। बहुत दुख होता है। बड़ी बड़ी आयु में विवाह होता है, 25-25, 30-30 वर्ष की आयु में विवाह होता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उनको देश विदेश अकेला ही भेज दिया जाता है। सहशिक्षा भारत के लिए अभिशाप है और इस सहशिक्षा को खूब बड़ा बढ़ावा पूरे संसार में दिया जा रहा है। विवाह के पहले ही पुरुष भी चरित्रहीन हो जाते हैं और स्त्रियां भी चरित्र उनका नष्ट हो जाता है। इसीलिए विवाह की जो पवित्रता है वो भी नष्ट हो गई है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। दाम्पत्य जीवन तब सुखी होगा जब नारी पतिव्रता होगी और पति एक पत्नी व्रत होगा और दोनों ही धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न होंगे तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। कहां गए विट्ठल? विट्ठल को कल मैंने बताया था अखबार में, एक लेख था महाराज जी कल अखबार में, विदेश में 90% विवाह तो स्वेच्छापूर्वक हो रहे हैं और उनमें अधिकांश विवाह इसके बाद वो सब तलाक हो जाती है। और अब एक पद्धति चल पड़ी है और उसकी छाया भारत में भी आ गई है, वहां की छाया यहां भी पड़ गई है। अब लोग कहते युवक युवतियां कि विवाह के बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही किसी से जब तक जिससे प्रेम हो, मित्रता हो, तब तक उसके साथ रहो और जब उससे कुछ ठीक न लगे तो दूसरे के साथ रहने लग जाओ। क्या है, दोस्ती है ये तो। बोले फिर बच्चे हो जाएंगे, उनका क्या करें? बोले उनका समझौता कर लिया जाएगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा। नहीं तो इस प्रकार की संस्था है, उस संस्था में भेज दिया जाएगा, उसमें पैसा जमा कर दिए जाएंगे। कहां गया पिता का वात्सल्य? कहां गया मां का वात्सल्य? कहां गए संस्कार? थोड़ा पैसा किसी पर बढ़ा नहीं कि बस विदेश पढ़ने भेजो बच्चों को। मेरी प्रार्थना है बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके बच्चे आ गए और उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, उनके संस्कार नष्ट हो गए, उनकी माता पिता में श्रद्धा नहीं रह गई, उनकी वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई, उनकी गौ ब्राह्मण और संत में श्रद्धा नहीं रह गई,
तो संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उन्होंने प्राप्त कर ली, तो क्या मिला हाथ में? क्या उससे सुख मिलेगा? उससे जीवन मंगलमय होगा? उससे राष्ट्र और समाज का कोई हित होगा? अरे राष्ट्र और समाज का हित तो बहुत दूर का है, अपना हित नहीं है। अपना सर्वनाश हो गया तो दूसरे का कल्याण आप क्या करेंगे? इसीलिए जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, अपने संस्कार हैं, कुल परंपरा से प्राप्त संस्कार हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान के पिताजी कौन? नंद बाबा। वैसे तो सबके बाप खुद भगवान ही है, उनका बाप कौन होगा? लेकिन लीला काल में भगवान किसी को अपने पिता के रूप में गौरव देते हैं। नंद बाबा को यह गौरव भगवान ने प्रदान किया। नंद राय जी क्या कह रहे हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है व्यास जी, इतना बढ़िया है कि घर घर में लिखा देना चाहिए, इतना सुंदर श्लोक है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजे धर्मम पारंपरया गतं नरः कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम्। क्या बढ़िया श्लोक, वाह। य एवं विसृजेत धर्मम, जो इस प्रकार से धर्म का त्याग करता है। धर्म किसको कहते हैं महाराज जी? धर्म की परिभाषा है इस श्लोक में, पारंपरया गतम, परंपरा से प्राप्त, मातृकुल पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त। और व्यासी जब हम परंपरा का चिंतन करेंगे तो कोई ईसाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई किसी दूसरे धर्म का नहीं है। सब मूल में सनातनी ही थे। जहां से इस्लाम चला है उसके जो मूल थे वो भी सनातनी ही थे। 1500 साल भी तो नहीं हुए। कितने साल पुराने हैं महाराज जी? 1400 साल से कुछ आगे तो हुआ है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। ईसाई मत को कितना समय हुआ है? 2024 चल रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। इसके पहले कौन सी परंपरा थी? आखिर मनुष्य तो थे कि नहीं थे? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वेद में लिखा है, संपूर्ण उपलब्ध विश्व आर्य धर्मी था। सब सनातनी थे, सब वैदिक धर्म का पालन करने वाले थे। पूरे संसार में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। इसलिए धर्म उसी को कहेंगे जो परंपरा से प्राप्त है। और परंपरा का मूल कौन है? व्यासी कौन है? श्री ठाकुर जी ही परंपरा का मूल है। भगवान के मन में सृष्टि का संकल्प उत्पन्न होता है तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि का विस्तार होता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। तो सबकी परंपरा के मूल में कौन है? भगवान। आप सब गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इन महात्माओं से पूछो तो सबके मूल भगवान है कि नहीं?
इसलिए व्यास जी एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त जो संस्कार हैं उसी का नाम है धर्म। और जब हम परंपरा ले जाएंगे तो ये 1000-2000 साल की परंपरा नहीं, 100-500 वर्ष की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा, सनातन परंपरा। और वो सनातन परंपरा जो चली आ रही है, उसी सनातन परंपरा का नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सदा भवत् सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे उसको सनातन कहते हैं। आज कितनी पीड़ा मन में होती है, हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, चतुर्थ वर्ग, उस वर्ग को लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया है कि वे बहुत से लोग, हमारे अपने ही लोग, वे अपने को सनातनी मानने के लिए तैयार नहीं, हिंदू मानने के लिए अपने को तैयार नहीं है। जंगलों में जो कोलभील आदिवासी रहते हैं, उनकी बुद्धि में भी ये घुसा दिया गया है कि तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो, और उनको बड़गलाकर फिर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। और हम निवेदन कर रहे हैं कि न हिंदू था, न मुसलमान था, न अन्य कोई मत परंपरा थी। इस धरती पर एक ही परंपरा, उस परंपरा का नाम है सनातन परंपरा। जिस परंपरा का आरंभ सबके मूल जो भगवान हैं, उनसे ही सबकी परंपरा उत्पन्न होती है, वही परंपरा के मूल हैं। इसलिए महाराज जी एक बड़ी रहस्यात्मक बात है, व्यास जी, कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त है, जैसे उदाहरण हम आपको दें, मान लो कोई गृहस्थ नरसिंह जी की कोटि का गृहस्थ भक्त है। नरसिंह जी की कोटि का कोई हो नहीं सकता, लेकिन एक उदाहरण दें, कथनचित नरसिंह जी की कोटि का कोई भक्त हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए? वो तो मुक्त हो गया, क्योंकि जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई, तो मुक्त हो गया। तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए बताओ? उसका संस्कार वैसे ही होना चाहिए जैसा किसी एक गृहस्थ व्यक्ति का धार्मिक पद्धति से होता है। तब प्रश्न उठेगा कि फिर जब अग्नि संस्कार धार्मिक पद्धति से उसका होगा, तो फिर संपूर्ण कर्मकांड होगा, 10 गात्र विधान होगा, एकादशा होगा, द्वादशा होगा, वृषोत्सर्ग होगा, और मासिक श्राद्ध होगा, षाण्मासिक श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध होगा, पितरों में मिलाया जाएगा, फिर गया श्राद्ध होगा, ये सब होंगे, होने चाहिए। गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। महाराज जी चुपके से आके पीछे ही विराज जाते हैं और पीछे से ही फिर सभी लोग सावधान होकर सुने। तो हम निवेदन कर रहे हैं व्यास जी कि फिर वो तो मुक्त हो गए, वो तो भगवान के सीधे धाम को, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, भगवान के धाम को चले गए। अब कैसे होगा? उनका कर्मकांड हो कि न हो, उनका कर्मकांड होना चाहिए। फिर पिंडदान, 10 गात्र और सपिंडीकरण आदि जो होगा, उस क्रिया का प्रयोजन उस मुक्तात्मा के लिए तो है नहीं, तो फिर उसका क्रियाकर्म ही क्यों किया जाए? जब उसे मिलना ही नहीं, वो तो भगवान के पास पहुंच गया, मुक्त हो गया, उसका तो कोई लेना देना उससे है नहीं, तब फिर उसके निमित्त शास्त्रीय विधि का पालन क्यों किया जाए? इसका समाधान गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि संपूर्ण प्राणियों के पूर्वज पितृ भगवान नारायण हैं,
इसलिए अनेन श्राद्ध कर्मणा सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। वो सारा मुक्तात्मा के व्यासी मुक्तात्मा के लिए किया गया जो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि है, वो पूरा का पूरा भगवान नारायण को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान विश्वात्मा हैं, भगवान के संतुष्ट होने से सारे विश्व की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए चाहे जितने उच्च कोटि के आप भक्त हों, पर कुल परंपरा से प्राप्त धर्म के संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। गीता जी में भी परंपरा की बात है कि नहीं? यहां भी नंद बाबा कहते हैं यह एवं विसृजे धर्मम पारंपरियागतम नरा। परंपरा से प्राप्त धर्म का जो त्याग करता है, कामात, लोभात, भयात, द्वेषात, चाहे कामना से करे, हम तुमको फ्री में पढ़ा देंगे, हम तुमको अधिकारी ऑफिसर बना देंगे, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, हम तुमको मकान बना देंगे। धर्मांतरण हो गया, किससे हुआ? काम से तो हुआ। कामात, लोभात, लोभ से, भय से, नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। द्वेषात, द्वेष से, किसी भी प्रकार से जो धर्म का त्याग करता है, परंपरा से प्राप्त धर्म का त्याग करता है, सवई नापनोति शोभनम। नंद बाबा कहते निश्चित ही उस जीव का कभी कल्याण नहीं होता। भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, पर वैदिक धर्म का हृदय से आदर करते हुए, परंपरा से प्राप्त धर्म का, सदाचार का पालन करते हुए करना चाहिए। गृहस्थों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक गृहस्थ पालन करें, ब्रह्मचारियों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक ब्रह्मचारी पालन करें, वानप्रस्थियों का जो धर्म है उसका वानप्रस्थी पालन करें, यतियों का जो धर्म है वो यति उसका पालन करें। सबके अपने अपने परंपरा से प्राप्त धर्म, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मुक्तात्मा के लिए किया गया पितृकर्म भी व्यर्थ जाता नहीं है, क्योंकि सबके पितर तो भगवान हैं। वो सारा जलदान, पिंडदान भगवान के चरणों में पहुंचता है। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा किसी कर्म की हो रही है तो वह पितृकर्म की उपेक्षा हो रही है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा हो रही है। उसका दुष्परिणाम समाज के सामने है, भोगना पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग इस युग में भी यह विचार रखते हैं कि सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हों, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ से कहाँ लंबी बात हो गई। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, उसने चोटी नहीं गूंथ रखी थी, उसने तो जूड़ा बांध रखा था। मालती के फूल गूंथ रखे थे। बृहन नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम, उसका नितंब भाग खूब उन्नत था, कटी भाग क्षीण था, वक्षस्थल उन्नत था। बड़े सुंदर वस्त्र लहंगा फरिया पहने थी। कंपित कर्ण भूषण, नाचती हुई सी चल रही थी। उसके बड़े बड़े कुंडल हिल रहे थे और कपोलों पर पत्रावली बना रखी थी, उसमें कुछ चमकी लगा रखी थी। तो कुंडल जब कपोल छूते थे तो चमचम चमचम कपोल चमकते थे। त्रिशूलसत, त्विष माने कांति, कांति से कपोल चमक रहे थे। कुंडल मंडितान नाम, कुंडल से उसका आनन बड़ा मंडित हो रहा था। और ये इसकी चाल ढाल कैसी थी। बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरंतीम बनिताम ब्रजौकसाम, बड़ी मीठी हंसी से हंसती हुई, इठलाती हुई सी, अपने चंचल नेत्रों से, तिरछी चितवन से देखती हुई, मुस्कुराती हुई और ब्रजवासियों के मन को हरण करती हुई, अपने दोनों हाथों में कमल के पुष्प नचाती हुई
ये श्री नंदालय के द्वार पर पहुंच गई, नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई। गोप गोपी सबका मन हर लिया इसने। मनोहरंतिम। अब यहां फिर एक प्रश्न हो गया कि जब श्री कृष्ण ने ही जन्म लेकर मन हर लिया तो मन रहा कहां जो हर लिया इन्होंने। यहां इसके पीछे भाव केवल इतना ही है कि ब्रजवासियों का अंतःकरण इतना पवित्र है कि वह कहीं अशुद्धि का दर्शन करते ही नहीं है। वे पूतना को देखकर, पूतना की चाल ढाल देख करके वो ये अनुभव नहीं करते कि कोई उल्टा है, स्वेच्छाचारिणी है। उनका हृदय इतना पवित्र है, उनके हृदय में भगवान ऐसे बसे हुए हैं कि उस पूतना को भी वो लक्ष्मी समझते हैं। वो समझते ये कोई मानवी नहीं है, ये तो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी क्यों आई है? भागवत मूल में लिखा है। गोपियां कहती हैं कि गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। गोपियां कहती हैं कि अरी सखियों, ऐसा लगता है कि नंदालय में जो अद्भुत बालक प्रकट हुआ है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। हमको तो लगता है कि साक्षात नारायण है। अब नारायण, वैकुंठ का नारायण तो नंद का लाला बन गया, तो वैकुंठ तो सूना हो गया होगा। तो बेचारी लक्ष्मी अकेली वैकुंठ में बैठ के कहा करती, तो गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। लक्ष्मी अपने पति के दर्शन करने नंदालय आई है। ये बालक लक्ष्मी का पति है, नारायण है, तो लक्ष्मी अपने पति को खोजते हुए आई है। और ये कमल नहीं है इसके हाथ में, ये स्वर्ण के दीपक हैं, मानो दीपक लेकर खोज रही है अपने पति को। अरे सखी चली जान दे आए भीतर, अपने पति के नन्हे मुन्ने बालक के रूप में दर्शन करके ये धन्य है जाएगी। ऐसा विचार कर रही हैं गोपियां। ये है